नमस्कार। आज की कहानी दो दोस्तों की है, रवि और सुरेश। ये कहानी आज से तकरीबन 35 साल पुरानी है, जब हमारे पास स्मार्टफोन, घड़ी या फिर अलार्म जैसा कोई सिस्टम नहीं था। और ये दोनों दोस्त एक ही गांव में रहा करते थे, जो कि बचपन से साथ ही थे। साथ ही स्कूल पूरा करा। फिर स्कूल पूरा करने के बाद इन दोनों ने ठानी थी कि ये दोनों आर्मी में भर्ती होंगे। और आर्मी में फिजिकल राउंड होता है, उसके लिए ये रोज सुबह 4 बजे या 3 बजे तकरीबन सुबह दौड़ने जाया करते थे। दरअसल रवि का जो घर था वो खेत के पास था, इसलिए सुरेश रवि को उसके घर पर बुलाने आता था। फिर वो वहां से दोनों दौड़ने चले जाया करते थे। दरअसल उस गांव में कई लोग मानते थे कि उस गांव के पास ही जो मुर्दा घर था, उसकी वजह से वहां पर बहुत ही भूतिया घटनाएं हुआ करती हैं। और उनके घर वाले भी मना करते थे कि इतनी जल्दी मत जाया करो, शाम को या फिर सुबह 7 बजे दिन शुरू होने के बाद चला जाया करो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सुबह ही हम अच्छे से कसरत कर पाते हैं। और ऐसे ही एक रोज सुरेश उसे बुलाने आया। रवि सो रहा था। कई बार आवाज देने के बाद रवि जगा। रवि को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि सुरेश आज बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गया है बुलाने। खैर, उसने ज्यादा सोचा नहीं और जूते वूते पहनकर रेडी होकर बाहर आया और वो दोनों वहीं से चले गए। आज सुरेश के बर्ताव में बहुत ही कुछ अलग था, मानो कि वो सुरेश ही नहीं था। अलग से चलना, कुछ बोलना नहीं और आगे आगे चलना, मानो वो कहीं उसे ले जा रहा था रवि को। रवि ने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन वो सिर्फ अपना सर घुमा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। रवि को लगा कि ये सुरेश तो नहीं हो सकता, आज कुछ तो गड़बड़ है। तभी मानो पता नहीं कैसे रवि की नजर उसके पाँव में गई। पाँव उसके उल्टे थे। उसी समय रवि मानो एकदम डर गया, लेकिन उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो पीछे ही पीछे चले जा रहा था, मानो कि आज उसने सोच ही लिया था कि आज ही उसका आखिरी दिन है। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो सुरेश नहीं, सुरेश के भेष में कोई और था। तो रवि बहुत ही डर गया था और अचानक से रवि के पूर्वज, यानी कि जो उसके दादाजी के भी दादाजी थे, उनकी सामने एक समाधि थी और उसके पास आकर ही रवि ठहर गया। सुरेश बोलने लगा कि चलो और आगे चलना है, लेकिन रवि मना करे जा रहा था, क्योंकि रवि को पता था कि वो सुरेश नहीं है। और थोड़ी ही देर बाद जब वो दोनों बात कर ही रहे थे, अचानक से एक गांव वाला आ गया, जिसके हाथ में लोहे का एक खंजर सा था। उसको देखकर ही सुरेश मानो कहीं चलने लगा और तेजी से भाग गया। तो उस गांव वालों ने कहा रवि से कि ये सुरेश नहीं, ये कोई भूतिया आत्मा थी जो कि सुरेश का भेष लेकर आई थी। और अभी तो रात के 2 ही बजे हैं, तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए घूमने? तभी रवि ने कहा कि मुझे पहले से ही लगा था कि ये सुरेश नहीं है। खैर, आज आपने बचा लिया। तो ये थी आज की कहानी। दरअसल पुराने वक्त में ऐसी बहुत सी कहानियां हुई हैं जहां पर भूत पिशाच दूसरे के भेष में आकर कहीं किसी को ले जाते थे, किसी अपने का भेष बदल कर आ जाते थे और लोग उन्हें समझ भी नहीं पाते थे। और जब तक समझते, जब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। खैर, आज की यही कहानी थी। और कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी वो भी बताएं हमें। थैंक यू।